तो हम पूरे गुजराती 7 करोड़ के क्राइम रिलेटेड गुजराती है। आप अपने पिताजी का हाल का एड्रेस दीजिए। आप किनके परिवार से आते हो, किनके बेटे हो? हम तो गुजराती है साहब। गुजरात के बाहर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मुंह छुपा के जाएंगे। स्टेट के लिए बोलेगा तो हमारे क्या स्टेट वेर विखेर कर देने का, देश को तोड़ देने का? अपना देश है तो हम है। यहाँ के बने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जूनागढ़ में नरसिंह मेहता, ये जो सब हो गए वो क्या पूरे ठग थे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जो अब वो बयान उनके लिए मुसीबत बन रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि गुजराती ठग होते हैं, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में याचिका एक दायर हुई थी। उसके बाद में 26 तारीख को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जो याचिका करता है हरीश मेहता जी, वो हमारे साथ में है। आइए हम उनके साथ में सीधा बात करते हैं, पूरा मामला क्या है। हरीश जी, पहले तो आपका स्वागत है 4 PM गुजरात में। थैंक यू। हरीश जी, सवाल ये उठता है, गुजरात में 7 करोड़ गुजराती रहते हैं, उनमें से आपने ही ये याचिका क्यों दायर की? मैं मेरा परिचय दे दूं साहब। मैं हरीश प्राणशंकर मेहता, गुजरात के अंदर रह के मैं अपना व्यवसाय करता हूं और थोड़ा सोशल एक्टिविटी करता हूं। सोशल एक्टिविटी जो करता हूं वो संस्था का नाम है ऑल इंडिया एंटी करप्शन क्राइम एंड प्रिवेंटिंग काउंसिल, डायरेक्शन बाय गुजरात हाई कोर्ट। वो संस्था के अंदर हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बन के जहाँ पे जरूरत पड़ी पब्लिक की आवाज़ उठाने की, वहाँ पे हम काम करते हैं। जैसे कि किसी को तकलीफ पड़ी तो उसकी एप्लीकेशन जो आती है उसके हिसाब से हम जो अधिकारी होते हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं और उसको जो तकलीफ है वो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जावे। ऐसे ही माहौल में मैं ये काम करता हूँ। और ये जो याचिका है, मैं 25 तारीख को यूट्यूब पे मैं न्यूज़ देख रहा था, तो इसमें 22 तारीख का जो आज तक का यूट्यूब का चैनल है उस पर मैंने न्यूज़ में देखा कि तेजस्वी यादव डिप्टी CM बिहार, उन्होंने अपनी स्पीच में गुजरातियों को ठग बोला। अरे भाई, तुम ठग की परिभाषा गुजराती में जानते हो? ठग किससे बोलते हैं? ठग के गुजराती में परिभाषा में वो होता है लुच्चा, बदमाश, गुनहगार, जो क्राइम रिलेटेड है। तो हम पूरे गुजराती 7 करोड़ के क्राइम रिलेटेड गुजराती है। हम क्राइम के अलावा कुछ करते ही नहीं है, हम ठग है सब क्या। इसलिए मुझे लग आया, और दूसरा ख्याल वो भी आया कि मैं गुजराती हूँ तो पूरे गुजरातियों को भी ये अपमान हो गया, उनको भी यही लगा होगा। तो एक पब्लिक की आवाज़ के हिसाब से मेरे जो दिल ने बताया वो मैंने याचिका में दायर किया। तो हरीश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो आपने याचिका किया, तो ये आपका विचार था या किसी के कहने पे किया, या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखो साहब, मैं राजनीति से परे हूँ, और राजनीति की बात करते हो तो वो भी एक यूनिट है और हमें भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग पक्ष है, कांग्रेस, भाजपा, RJD, आप जो भी है वो सब हमारे देश के पारिवारिक पक्ष हैं। और वो पक्ष में मुझे तो मालूम पड़ता नहीं, मैं वो फील्ड का तो आदमी हूँ नहीं। मैं इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का करता हूँ, सोशल एक्टिविटी करता हूँ, तो राजनीति में मुझे इससे ज़्यादा तो पता नहीं है। जो न्यूज़ में आता है पब्लिक देखती है, ऐसे मैं देखता हूँ। मैं ना किसी पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड हूँ और ना मुझे कुछ उसमें पता चलता है। तो आप क्या चाहते हैं? ये जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने गुजरातियों के लिए जो ठग का इस्तेमाल किया, वो जो ठग है तो हम पूरे गुजराती ठग हो गए क्या? यहाँ के बने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जूनागढ़ में नरसिंह मेहता, ये जो सब हो गए वो क्या पूरे ठग थे? और ये ठग का जो हमें लेबल लगाया तेजस्वी यादव ने, माफ़ करना तेजस्वी यादव, आप अपने पिताजी का हाल का एड्रेस दीजिए और वो वहाँ पे किस हिसाब से रुके हैं वो पब्लिक को बताइए। आपका डेफिनेशन तो दीजिएगा, आप कौन हो, आप किनके परिवार से आते हो, किनके बेटे हो? हम तो गुजराती है साहब, और ये ठग बोलने से हमारे गुजराती भाइयों का अपमान हुआ है। हम गुजरात के बाहर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मुंह छुपा के जाएंगे।
और तुमने गुजरात एक के लिए बोला, अरे हमारा वी आर ऑल्सो इंडियन, हम सब भारतीय है। तो इसमें 29 जो स्टेट है, अगर आज इन्होंने बोला गुजरात के लिए, कोई यूपी के लिए बोलेगा, कोई बिहार के लिए बोलेगा, तो हमारे अलग अलग स्टेट के लिए बोलेगा, तो हमारे क्या स्टेट वेर विखेर कर देने का, देश को तोड़ देने का है? ये देश को तोड़ने वाला जो ये उसकी गंदी राजनीति है, उससे परे आए। पहले वो इंसान है, बाद में राजनीति है साहब। इंसानियत बरकरार रख के अपना जो भी है स्टेटस संभालो, इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है सबको। अपना देश है तो हम है। और आपने पूछा कि पॉलिटिक्स के साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी, अरे साहब मैं तो एक बिल्कुल सामान्य इंसान हूँ, और मैं इतना समझता हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले भी ये देश चलता था, मेरे मरने के बाद भी चलेगा। ये देश को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये देश की ज़रूरत है। और ये देश में पैदा हुआ हूँ ना, वही मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। हाँ, ये बात सही है, पर नेताजी एक बात ये भी है कि इससे पहले राहुल गांधी के ऊपर भी जिस तरह से मोदी सरनेम लेके एक आवाज जिसमें याचिका दायर की गई थी, उसके बाद में फिर क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के लेके भी एक याचिका दायर की गई है। उसके बाद जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर भी एक याचिका जारी है, तो ये एक तरह से पॉलिटिकल एक एंगल व्यू बन रहा है। तो इसके लिए हम पूछ रहे हैं तो कि आप किसी पार्टी के साथ की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, ये हम जानना चाहते हैं। साहब मेरे अलावा जिसने की वो जाने और उसका काम जाने। मुझे मालूम भी नहीं है किसने कहाँ पे याचिका दायर की है। मेरी याचिका जहाँ पे चल रही है उसमें मेरा फोकस है। जैसे जीएमडीसी ग्राउंड में जब बनाव बना था 25 तारीख को, तो 26 तारीख को सुबह 11 बजे कोर्ट नंबर 23 में मैं पहुँच गया था, क्योंकि पब्लिक को मार पड़ा था, उसमें माल मिलकत और जान हानि हुई थी। तो ये याचिका मैंने कोर्ट नंबर 23 में रखी हुई है। दूसरा कि पब्लिक को तकलीफ पड़ती थी टैक्स में, तो टैक्स का भी म्यूनसिपैलिटी के अंदर मैंने एप्लीकेशन करके स्वागत ऑनलाइन के थ्रू जो डबल टैक्स आता था भाड़ुआत का, वो भी सिंगल करवाया। तो मैं मेरे काम जो टाइम मिलता है उसमें मेरी जिम्मेदारी और मेरी कैपेसिटी के मुताबिक मैं काम करता हूँ साहब। दूसरे का देखने जाऊँगा तो मैं कहाँ रहूँगा, मेरे पाँव तो ज़मीन पर रहेंगे ही नहीं। दूसरे का देखने जाऊँगा तो मैं तो हवा में उड़ जाऊँगा साहब। वो अपनी कैपेसिटी नहीं है, अपने ज़मीन वाले इंसान है, और ज़मीन पे ही रहना अब मेरे को अच्छा लगता है। तो हरीश भाई, यानी इस तरह से जो देखा जा रहा था, तो क्या एक सवाल ये भी है कि ये आप ये जो आपने जो याचिका की है, तो कोई प्रसिद्धि पाने की तो कोई मंशा नहीं थी आपकी? अरे साहब मैंने पहले आपको बता दिया कि मैं प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, मेरे जैसे तो इंडिया में बहुत है। और मैं मेरी जात के लिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले ये देश चलता था, मेरे मरने के बाद भी चलेगा। तो ये देश को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये देश की ज़रूरत है, और मुझे गर्व है कि ये इंडिया के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में जो हरीश मेहता जी थे, उनसे हमने बात की, और इन्होंने जो याचिका दायर की है उसका जो उनकी जो सुनवाई होने वाली वो 1 मई को होने वाली है। और इस खबर को लेके और भी कोई भी अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।